नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर.ओ. परीक्षा की द्वितीय मीटिंग का सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए देखें। प्रश्न पत्र संख्या 1, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। इसका उत्तर होगा स्थावर। अगला प्रश्न, समास का विलोम है, व्यास होता है। अगला प्रश्न, अवसाद का विलोम है, उल्लास। अगला प्रश्न है, मृषण का विलोम है, रुक्ष। अगला प्रश्न है, औरस का विलोम है, दत्तक। दो विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, अघि, अनघ। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है, ऐहिक, लौकिक। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम है, परोक्ष। मूक का विलोम है, वाचाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल, मृदुल। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा वधू। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, माहात्म्य। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, इसमें उपर्युक्त होना चाहिए उपरोक्त की जगह। अगला प्रश्न, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वैयाकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अक्षौहिणी। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनुगृहीत। सही सुमेलित नहीं है, गंगा, मृगांक, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, सर्वरी। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है जिसकी पहले से आशा ना की गई हो? बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है, अनावृष्टि। अहि का पर्यायवाची शब्द है, सर्प। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, अश्व। प्रशंसा का पर्यायवाची है, श्लाघा। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पांचाल। कामदेव का पर्यायवाची है, पुष्पधन्वा। सूर्यसुता पर्यायवाची है, यमुना का। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, अचला। संदेह का विशेषण है, संदिग्ध। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, सब कुछ। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य। विशेषण विशेष पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन है, ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष्य। मक्षिका किसका तत्सम है, मक्खी। नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारिकेल। हरितकी का तद्भव शब्द है, हरड़। भीतर शब्द का तत्सम है, आभ्यंतर। क्वाथ शब्द का तद्भव है, काढ़ा। कौन सा तत्सम तद्भव शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है, फुल, फुड़िया। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो किसी कार्य के संपादन में लगा हुआ हो,
उसे दत्तचित्त कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर कहलाता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है युयुत्सा। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। नित्य दिन दुखियों को भोजन की व्यवस्था देने वाला सदावर्त कहलाता है। तद्भव तत्सम सही सुमेलित हैं। पत्थर प्रस्तर, भौजाई का भातृजाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम्र होता है। प्रतिबिंबित में विशेष से होगा प्रतिबिंब। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट कपड़ा। कपड़ा का करपट तत्सम शब्द होता है। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है सकल। सही सुमेलित सूची है। ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, रोचक कथा होती है, महती पुस्तक होती है। ये सभी सही सुमेलित हैं। सुमेलित करके ही मैंने दिखाया है। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ए. संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी. तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। इसका सही उत्तर होगा ए गलत, बी सही। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। महिषी का अर्थ होता है वो पटरानी जिसका राजा के साथ अभिषेक हुआ हो। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ए. संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। बी. सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी. श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी. तुमने रुपए दिया। इसका सही उत्तर होगा ए और बी।